नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप अगर शेयर मार्केट में आप नाम से अगर खंगालेंगे तो कोठारी के नाम से आपको कई कई दर्जन कंपनियां मिल जाएगी। लेकिन ये ज़रूर ध्यान देना कि हर कंपनी एक दूसरे से कोई आपस में लिंक नहीं होता है। बहुत सी कंपनियां एक ही ग्रुप की होती है, कोठारी के नाम से जुड़ती है, और बहुत सी कंपनियां अलग अलग बिजनेस से भी होती है। अलग बिजनेस होता है, मालिक अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। कल मैंने आपके सामने KICL कंपनी का जिक्र किया था, जो कि कोठारी इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड था, जो कि एक अलग ग्रुप की कंपनी। और आज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये कोठारी प्रोडक्ट है। ये कंपनी अलग है, इसके मालिक अलग, इनका बिजनेस अलग है। तो आप उस कंपनी से कोई लिंक करना माने, इसका ये अलग है। ये वो कंपनी है जिनका जो एक प्रसिद्ध जो ब्रांड है, देश और विदेश में नाम फेमस है, पान पराग पान मसाला। आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा। तो पान पराग पान मसाला एक जर्दे वाला बनता है, एक बिना जर्दे वाला, तो वो बनाती है। इसके अलावा इस ग्रुप ने यश नाम से इनका एक मिनरल वाटर भी निकलता है। इसके अलावा वॉशिंग पाउडर है, स्टील का बिजनेस है इनका, रियल इस्टेट का बिजनेस है। इसके अलावा इनको और स्टेशनरी का और कई तरह के बिजनेस संभाले हुए हैं। दीपक कोठारी इसके मालिक है। तो इस कंपनी में क्या क्या घटा, क्या क्या इनके विवाद रहे, क्या क्या इसके अंदर बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, और अडानी से इनके क्या संबंध रहे हैं इस ग्रुप के, वो भी आपको सारा इसमें पता चलेगा। किस तरह का इससे घर के परिवार लोगों ने कंपनी को बर्बाद भी किया है और संभाला भी है। तो पहले हम इसका डेटा जान लेते। डेटा क्या, डेटा बहुत अच्छा है। 125 रुपये इसकी शेयर की प्राइस चल रही है। अगर हाई और लो की बात करेंगे आप, तो 100 रुपये का लो रहा है और 178 रुपये का आपको हाई मिलेगा एक साल में। अगर पूरी लाइफ टाइम का है, आप अगर हाई और लो देखेंगे तो आपको 24 रुपये का लो मिलेगा और हाई मिलेगा 178 रुपये का। जबकि जो 24 रुपये का लो है ना, आप उसको 24 का लो न माने, वो कह सकते हैं कि शेयर में क्या हुआ था कि इन्होंने बोनस दिया है। एक शेयर पे 3 शेयर का बोनस दे चुके, मतलब 4 बन चुके शेयर, जिसको भी IPO में मिला होगा। तो 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 100 के आसपास बैठते, जो कि इसका ऑल टाइम लो भी बताया जाता है। अगर आप उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 4 शेयर से और अभी 125 है, तो 500 रुपये बैठता है। और ऑल टाइम हाई से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो करीब 600 साढ़े 600 का बैठता है। 200 रुपये प्राइस में ये शेयर मार्केट में जब 98 में आया था, शेयर मार्केट में ये लिस्ट होने, तो 200 रुपये के ऊपर लिस्ट हुआ था। 200 रुपये इसकी प्राइस रखी गई थी, लेकिन 200-250 लिस्ट हुआ था ये 98 में। कंपनी की रेवेन्यू की बात करेंगे तो अभी जो रेवेन्यू आया वो करीब 290 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जो कि पिछले रेवेन्यू से कम है। अगर इसका रेवेन्यू का पूरी अगर 5 साल का रेवेन्यू देखते हैं 2019 से लेकर अब तक का, तो रेवेन्यू में ज़बरदस्त गिरावट आई है। पहले 2019 में 5,700 करोड़ का रेवेन्यू आता था, जो अब घटते घटते 1,386 करोड़ करेगा रेवेन्यू। इतना कम रेवेन्यू हो गया। इनकम की बात करेंगे तो 2019 में 121 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो घटते घटते अब केवल 3 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है। कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करेंगे तो कंपनी का कर्जा जरूर कम हुआ। पहले जो कर्जा काफ़ी ज़्यादा कर्जा था, अब घटते घटते मात्र 1 रुपये के मुकाबले 24 पैसे कर्जा है, यानी कर्जा कभी भी चुका सकते हैं। प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है, करीब 75% प्रमोटर के पास होल्डिंग है, बाकी पब्लिक और दूसरे पास है। यानी कि होल्डिंग के मामले में कंपनी बढ़िया है, मालिक के पास अच्छी होल्डिंग है। रिटर्न ऑफ इक्विटी देखेंगे तो वो 1.74 है, जो कि कह सकते हैं कि ठीक ठाक है। लेकिन आप अगर वो देखेंगे, जो अर्निंग पर शेयर देखेंगे, तो वो इनका 24 पैसे बैठता है, वो बहुत कम है। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, पर बुक वैल्यू बहुत अच्छी है, 364 रुपये की बुक वैल्यू है। जो कि इसका जो मार्केट कैप 372 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन 364 करोड़ रुपये इसकी बुक वैल्यू है। टोटल कंपनी की अगर वैल्यू देखेंगे जिसमें सब कुछ असेट वो सब आ जाता है, वो करीब 9,000 करोड़ के आसपास, 8,900 करोड़ के आसपास बैठता है पूरी कंपनी की वैल्यू आज की तारीख में। और दीपक कोठारी इसके मालिक है। 1983 में कंपनी आपको स्थापित नजर आएगी, लेकिन एक्चुअल में इस कंपनी की स्थापना 1973 में हो चुकी थी। अब हम आपको इसकी कहानी पहले चलते, कहानी क्या है, और कहानी इंटरेस्टिंग भी है, और क्या इनके अडानी संबंध वो भी निकल के आएंगे। तो इस जो कोठारी प्रोडक्ट है, इस कंपनी के पितृ पुरुष कहे जाने वाले रहे मनसुख भाई कोठारी। ये गुजरात के रहने वाले थे, बहुत ही गरीब परिवार से निकले, मजदूर थे, ये कह सकते हैं। 1.25 रुपये रोज़ की मजदूरी करते थे। लेकिन वहाँ पर उनको काम धंधे नहीं मिले, तो वहाँ से छोड़कर ये गुजरात से छोड़कर कहाँ आ गए, कानपुर, अपने उत्तर प्रदेश के कानपुर में आ गए। और वहीं से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था 1973 में।
और ये पान पराग के तो 1983 में कंपनी बनी थी पान पराग के नाम से। उसके पहले जर्दा वगैरह, खैनी वगैरह इस तरह की चीज़ें बेचते थे। और ये पान पराग जो 1983 से इन्होंने जो बनाई, इतना ज़बरदस्त हिट हुआ क्योंकि पूरे कानपुर को ये गुटखा सिटी के नाम से जाने लगा और ज़बरदस्त ब्रांड बन गया ये। और देखते दिन का इनका जो कारोबार कुछ सैकड़ों से निकलते निकलते करोड़ों तक पहुंच गया था। ये बात है 1983 से लेकर 2001 तक। अब क्या था कि इनके जो मनसुख भाई कोठारी के 2 बेटे थे, विक्रम कोठारी और दीपक कोठारी। अब यहाँ से आप कहानी समझने की कोशिश करिएगा, डेटा मैंने बता दिया है। तो विक्रम कोठारी और दीपक कोठारी दोनों भाई थे। लेकिन क्या मनसुख भाई कोठारी जो थे वो अपने मरने से पहले ही, मतलब निधन के पहले, एक वसीयत बना गए थे जिसमें उन्होंने घोषणा कर दी थी कि इस जो कारोबार में दोनों बेटे बराबर के साझेदार रहेंगे हमेशा के लिए। तो उनके निधन के बाद में क्या हुआ था कि विक्रम कोठारी को इस पूछते नहीं, अपने जो पिताजी के व्यापार में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो अलग से बिजनेस करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा था कि अपनी हिस्सेदारी अपने भाई दीपक को भेज दी। दीपक ने जो विक्रम कोठारी की जितनी भी हिस्सेदारी बनती थी कंपनी में उस समय का मार्केट कैप के हिसाब से, तो सारे उनके से शेयर खरीद लिए, उनको नगद पैसा दे दिया। किसको? विक्रम कोठारी को। मतलब दीपक कोठारी ने अपने भाई विक्रम कोठारी को उनकी हिस्सेदारी के बदले नगद पैसा दे दिया और सारा कारोबार इन्होंने अपने आप ले लिया। विक्रम कोठारी ने उस पैसे से अपना बिजनेस चलाया और एक समय ये आया कि वो अपने भाई दीपक कोठारी के अपने परिवार की पूरी कंपनी से बहुत ऊपर निकल गए थे वो। उन्होंने स्टेशनरी के व्यवसाय में कहाँ कदम रखा, रियल एस्टेट में कदम रखा, कई तरह के एक जो होटल इंडस्ट्री हो इसमें कदम रखा उन्होंने, विक्रम कोठारी ने। और जो उनका जो ब्रांड था रोटोमैक पेन, आपने सुना रोटोमैक पेन, जिसका कि प्रचार ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान, तो वो इनका देश विदेश में ज़बरदस्त चला था पेन का, जो कि रोटोमैक पेन था। और यहीं से विक्रम कोठारी की जो स्टेशनरी व्यापार वगैरह सारे चलने लगे और एक तरह से वो कह सकते हैं कि एक सबसे बड़े एक बिजनेसमैन बन चुके थे। और तभी उन्होंने क्या करा, तो उनकी बेटी की शादी उन्होंने किया कि किससे की, अडानी के भाई के बेटे से। तो इसलिए अडानी और विक्रम कोठारी आपस में रिश्तेदार हो गए। लेकिन क्या होता है कि ये जो विक्रम कोठारी है, जल्दी छलांग मारने के चक्कर में बहुत बड़ी गलतियां ये करके इन्होंने बैंकों से काफ़ी कर्जा ले लिया, बैंक और प्राइवेट लेंडर से करीब 37 अरब रुपए का कर्जा ले लिया और कर्जा भर नहीं पाए तो कंपनियां इनको दिवालिया कोर्ट में ले गई। तो वहाँ से क्या कि ये पूरी तरह एक तरह से दिवालिया हो गई, इनका पूरा कारोबार ख़त्म हो गया। और भी कई तरह के मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कई तरह के मामले बने, कुछ CBI में केस चले, कुछ NCLT में केस चले और काफ़ी समय तक ये कस्टडी में रहे। कौन? विक्रम कोठारी। और जो बुलंदियों को छूने वाले थे विक्रम कोठारी, वो ज़मीन पर आ चुके हैं, तो उनका कारोबार ख़त्म हो गया। लेकिन जो दीपक कोठारी ने जो पान पराग अपने पिताजी के व्यवसाय संभाला वो आज तक चला रहे हैं। इसके अलावा उनका जो भी इसका वॉशिंग पाउडर का बिजनेस, मिनरल वाटर का बिजनेस था, रियल एस्टेट का बिजनेस था, स्टेशनरी का था, और तो जितने तरह बिजनेस थे सारे बिजनेस दीपक कोठारी चला रहे आज की तारीख में। और उसी कंपनी का जो ये शेयर है जिसकी प्राइस अभी 125 रुपये है, तो इसको कोठारी प्रोडक्ट के नाम से ही जानते हैं और इसी नाम से कंपनी चलती है और इसी के नाम से इसका शेयर है। रही बात आपको खरीदने की न खरीदने की, टोटल आपकी मर्जी रहेगी। मैंने कंपनी की जानकारी आपको बहुत शॉर्ट में दे दी कि ये मतलब कहानी बहुत लंबी है। जहाँ तक हम नंबर देने की बात करेंगे, इस कंपनी को 10 में से हम इसको 7-8 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर अभी कर्जा बिल्कुल नहीं है। 1 रुपये के मुकाबले मात्र 24% कर्जा है। और जिस तरह मालिक के पास होल्डिंग है, ज़बरदस्त होल्डिंग है, मार्केट के भी अच्छा है, बिजनेस जरूर कम हो रहा, रेवेन्यू जरूर कम आ रही है। 1-2 चीज़ नेगेटिव, इसके अंदर बहुत बड़ी नेगेटिव, बिजनेस इनका 5 साल में बहुत बुरी तरह गिर चुका है, रेवेन्यू बहुत बुरी तरह गिर चुका है इनका, तो वहाँ पर जरूर एक नेगेटिव पॉइंट बनता है। बाकी कंपनी में और कोई बड़े नेगेटिव नहीं है, कोई बड़े देनदारियाँ नहीं है, कोई बड़े कानूनी दावपेच के मामले भी नहीं हैं। साफ़ सुथरी कंपनी है और आने वाले समय में हो सकता है कि आपको एक अच्छा भी रिटर्न मिल जाए। तो इन्वेस्ट करना ना करना आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। हाँ, इस कंपनी का अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट अगर आपने किया है हुआ है तो आप होल्ड रखिए। तो आज के दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में नई जानकारी। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।